हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन पॉलिसी किसकी, अकाउंट ऑफिसर की, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, जो अप्लीकेबल होती है यूपीएससी के ईपीएफओ में। तो उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले आपका ईओ या एओ के बेस पे सिलेक्शन होगा। आपका 47,600 का आपका ग्रेड पे रहेगा, 47,600 का आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट प्रमोशन रहेगा वो यहाँ आएगा, APFC, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वो ड्यू हो, मतलब वो 7 ईयर उसका टाइम है, लेकिन जो APFC के रूल्स हैं उनके हिसाब से 5 साल में ही बना दिया जाता है। ठीक है जी। अब क्या एक चीज़ यहाँ पे और भी नोट करने की है, जैसे ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पे लिख रखे हैं, 5 साल, कहीं पे 5 साल, कहीं पे 6 साल, कहीं पे 7 साल, कहीं पे 4 साल, तो इनका मतलब ये रहता है कि मिनिमम इतना टाइम तो आपको लगेगा ही। इतने टाइम की जो अपार होती है वो आपको भर के सबमिट करनी पड़ती है नेक्स्ट उसके लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए, नेक्स्ट पोस्ट के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे 7 साल लिखा है, 5 साल में इनकी जो APFC की जो पॉलिसी है वो बोलती है कि 5 साल में ईओ को आप असिस्टेंट कमिश्नर बना सकते हो। ठीक है। ये जो आपका ग्रेड पे, यहाँ पे आपका 5400 का रहेगा ग्रेड पे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि मान लो अगर आप इस पोस्ट पे हो या आप इस पोस्ट पे हो, जब आप यहाँ इस पोस्ट पे आ जाते हो तो जो इस उससे ऊपर वाली जो पोस्ट रहती है, मान लो आप हेडक्वार्टर में हो कहीं पे, ठीक है, या बड़ी सिटी में हो, तो ये पोस्ट खाली पड़ी है, तो आपको इनका भी चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन जो आपका पे का जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा। आपको मतलब आपकी जो रैंक है वो आपकी रीजनल पीएफ कमिश्नर की हो जाएगी, रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड की हो जाएगी, लेकिन आपकी जो अलाउंसेज हैं वो यही रहेंगे। मतलब आप टाइम से पहले ये वाला काम देखने लग सकते हो अगर सीट वैकेंट है तो। जैसे कई बार हमने देखा नहीं कि मान लो क्लास में एक टीचर नहीं आता, दूसरा टीचर उसकी क्लास ले ले। सेम इसी तरह से ये है कि अगर मान लो पहले 5 साल बाद आप बन गए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, फिर वहाँ पे रीजनल कुछ टाइम के लिए नहीं है या है तो रिटायर हो गया, तो उस टाइम पे नहीं आ रहा कोई दूसरा, तो आपको उसका चार्ज दिया जा सकता है कि आप ये भी चार्ज साथ में देखो। सब जगह ये होता है। और दूसरा क्या है, फिर यहाँ से 5 साल के बाद आप यहाँ इस पे बन जाओगे। फिर आपका नेक्स्ट जो प्रमोशन रहेगा वो रहेगा रीजनल पीएफ कमिश्नर फर्स्ट का। ठीक है जी। पहले यहाँ पे जो प्रमोशन रहेगा वो रहेगा सेकंड का, फिर रहेगा फर्स्ट का। तो इसके नेक्स्ट जो 5 ईयर है उसमें आपका ये प्रमोशन रहता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है यहाँ पे कि जो भी प्रमोशन वगैरह जो रहते हैं डिपार्टमेंट में, जो ड्यू होते हैं वो टाइम के हिसाब से ड्यू होते हैं कि 5 साल बाद, जैसे इनका टाइम डिसाइड कर रखा है 5 साल बाद। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑर्डर लेट भी आते हैं। उनका इफेक्ट रेट्रो होता है लेकिन ऑर्डर लेट भी आते हैं। कि जैसे मान लो मैं सेम पोस्ट पे 5 साल से की जगह 6 साल से भी काम कर रहा हूँ और ऑर्डर आ रहे हैं 7 साल बाद, तो इस तरह से भी होता है डिपार्टमेंट में। कई बार सीट वैकेंट है, कोई देख नहीं रहा, तो आपको एडिशनल में भी बिना एक दिन भी काम किए, जैसे मान लो अगर आप इस पोस्ट पे ही हो, ये वाली पोस्ट पे जो बंदा है वो रिटायर हो गया, तो आपको ये काम मिल जाएगा पहले ही। ये वैसी जगह पे होता है जहाँ पे जैसे हेडक्वार्टर है या बड़ी जगह है जहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मतलब नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है वहाँ पे ये चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप छोटी जगह पे हो, छोटे डिस्ट्रिक्ट में हो, जेड कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट में हो या वाई कैटेगरी की जगह पे, मोस्टली जेड कैटेगरी की जो सीटें होती हैं वहाँ पे ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, लेकिन एक्स में और वाई में ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। एक्स में तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ये वाली प्रोबेबिलिटी बनने के। ठीक है जी। और एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड रहता है। एक्स वो रहता है जहाँ पॉपुलेशन आपकी 50 लाख से ज़्यादा है, और वाई ये है जहाँ से आपकी पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में है। ठीक है। और जेड ये है जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी 5 लाख से कम है। ठीक है जी। तो इस कैटेगरी की जो सिटी रहती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, इस तरह की जो सिटी रहती है वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड होता है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ज़्यादा सीट भी बनती है वहाँ पे। फिर इसके नेक्स्ट आप रीजनल
अब पीएफ फर्स्ट बनने के बाद आपका आएगा एडिशनल सेंट्रल, यहाँ पे रीजनल चलेगा, फिर इसके बाद सेंट्रल चलेगा, फिर आप रीजनल एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर बन जाओगे उसके नेक्स्ट 6 ईयर में। इनके लिए एक अपार की ज़रूरत होती है। अपार क्या होता है, जो आपकी एनुअल परफॉर्मेंस वो रहती है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट करके रहती है। उसमें क्या रहता है, उसमें जैसे आपने पूरे ईयर में क्या किया वो भर के देना होता है। पूरे ईयर में क्या किया मतलब जैसे आपने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी थी, तो वो सारी डिटेल आपको भर के देनी पड़ती है। जब आप डेपुटेशन पे कहीं जाते हैं तो अपार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही आप डिपार्टमेंट में एंटर करोगे तो तभी से आपकी अपार भरनी शुरू हो जाएगी, ट्रेनिंग के बाद की बात है। उसके बाद क्या है, जैसे एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर 6 साल में बनता है। उसके बाद एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर, ये एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर है, ये एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसके 4 ईयर बाद बनेगा। फिर आता है सेंट्रल पीएफ कमिश्नर। अब जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर रहता है वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, वो उसके लिए एक कमेटी बनाती है, कैबिनेट एक कमेटी अपॉइंट करती है। फिर जो बंदा उनको सही लगता है ऑल ओवर इंडिया पे कुछ सजेस्टेड जो नाम रहते हैं उस टाइम पे, उनमें से एक बंदा चूज करके उनको आप सेंट्रल एडिशनल पीएफ कमिश्नर मतलब बना देते हैं, वो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर। अब हमारे पास बात यहाँ पे ये आई कि देखो यहाँ पे आपकी सही टाइम पे सिलेक्शन होता है तो आपके 6 प्रमोशन हो जाएंगे आराम से। 6 प्रमोशन हो जाएंगे। कौन कौन से, पहला प्रमोशन आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का रहेगा। अगर वो वाली वैकेंसी आती है तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर ईओ से ही अगर आप बात करो, इन्फोर्समेंट ऑफिसर से ही बात करो, तो आपका प्रमोशन यहाँ से शुरू होगा। दूसरा फिर क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर में क्या फ़र्क पड़ता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आपके पास वर्दी होती है और जो अकाउंट ऑफिसर है उसमें आप सिविल में रहते हो, ये फ़र्क रहता है इनमें। दूसरा पहले ये वाली पोस्ट आएगी, फिर उसके बाद आपका रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड आएगा, फिर रीजनल पीएफ कमिश्नर फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर आएगा, उसके बाद एडिशनल सेंट्रल कमिश्नर हेडक्वार्टर आएगा, उसके बाद सेंट्रल पीएफ कमिश्नर आएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रमोशन है जो इसमें आपको मिलेंगे। तो जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अब जो आज के टाइम पे जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर जो होंगे उनकी जो सैलरी आज के दिन जो होगी 2.5 लाख प्लस होगी। आज के दिन अगर हम बात करें, जब तक आप लोग बनेंगे तब तक तो सैलरी मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से लाखों में जा चुकी होगी, 10 लाख 20 लाख इतने आराम से जा चुकी होगी। क्योंकि हम ही देख रहे हैं कि जो पहले हमारे से पीछे वाले थे वो बोलते हैं मैं तो 88 रुपये में काम करता था, आज उनकी सैलरी लाखों में हो रखी है। इन्फ्लेशन के हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं। तो अब हमने इसमें ये चीज़ें देखी और इनके हिसाब से जैसे जैसे आप एक लेवल नेक्स्ट जाओगे तो आपका जो ग्रेड पे है वो भी बढ़ता रहता है। 6000 6600 इस तरह से करके ना, जैसे यहाँ पे लेवल 9 के बाद लेवल 10 हो जाएगा, लेवल 11 12 13 ए भी हो सकता है, 14 15 इस तरह से करके ना इनके जो पे बैंड है, जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो भी बढ़ते रहते हैं। हर स्टेज में आपका प्रमोशन का मतलब यही होता है कि आपने नेक्स्ट जो हायर स्केल है वो टच कर लिया, नेक्स्ट हायर स्केल टच कर लिया तो आपका प्रमोशन होना चाहिए। तो ये कुछ इसमें रहता है। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको उसको रिजॉल्व करके बता दूँगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में।